बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको गाइड करेंगे इम्तहान में कामयाबी का तरीका। हम बनाएंगे आपके एंड टर्म को यकीनी कामयाबी। हम बताएंगे फाइनल टर्म का हल। हम बताएंगे कि किस सेक्शन में कितने मार्क्स होते हैं और इसका टाइम कितना होता है। हम आपको बताएंगे कि नंबरों की डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे होती है, विद इन द सेक्शन शॉर्ट क्वेश्चन के कितने मार्क्स होते हैं। हम आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि ओपन एंड क्वेश्चन और क्लोज एंड क्वेश्चन ये कौन से होते हैं। और जब हम पेपर हल करते हैं तो सबसे पहले हमने ओपन एंड को प्रेफर करना है या हमने शॉर्ट एंड को प्रेफर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो कंप्यूटर के पेपर में 3 सेक्शन होते हैं। ए सेक्शन ऑब्जेक्टिव का होता है, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, इसके 15 मार्क्स होते हैं। आपने इसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होते हैं। तो ये सेक्शन बी है। और इसी तरह सेक्शन सी है। सेक्शन सी में आपने 3 क्वेश्चन हल करने होते हैं और एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स होते हैं। तो सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों मिला के इसके 30 मार्क्स होते हैं। तो उसमें अब चलते हैं, सेक्शन बी को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी में नंबरों की डिस्ट्रीब्यूशन जो इस तरह होती है कि अगर आपने 5 सवाल करने हैं, टोटल सवाल 8 दिए होते हैं। 8 में से आपने चॉइस करके 5 सवाल हल करने हैं और हर सवाल के 3 मार्क्स हैं। और सबसे पहले कोशिश करें कि आप जो शॉर्ट एंड क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रेफर करें, वो सबसे पहले हल करें और इसके पूरे नंबर आते हैं। और जो जस्ट लाइक ये सेक्शन क्वेश्चन 1 है, व्हाट काइंड ऑफ ग्राफिक्स वी कैन ऐड थ्रू स्मार्ट आर्ट। अब ये ओपन एंड क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आप जितना लिख सकते हैं लिखेंगे, और अगर टू द पॉइंट आपने लिखा है तो आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। आंसर है वी कैन ऐड टेक्स्ट, पिक्चर, लिस्ट एंड प्रोसेस डायग्राम एज वेल एज मोर कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉक एंड विन डायग्राम एज वेल। तो ये एक ओपन एंड क्वेश्चन है, इसके 3 मार्क्स हैं। तो एक क्वेश्चन में अगर आपने 3 चीज़ें लिखनी हैं तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ। व्हाट इज़ ब्लॉक डायग्राम। अब इस क्वेश्चन के 2 पोर्शन हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ ब्लॉक डायग्राम। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ ब्लॉक डायग्राम। ड्रॉ ए ब्लॉक डायग्राम। अब 1.5 नंबर जो है वो पहले पोर्शन का, 1.5 नंबर दूसरे पोर्शन का है। तो हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय एरो टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन देम आर कॉल्ड ब्लॉक डायग्राम। अगर आपने ये डेफिनेशन पूरी लिख दी तो आपके 1.5 नंबर होंगे। अगर आपने इसके साथ ब्लॉक डायग्राम जिस तरह की ये शक्ल में दी गई है, आपने इसकी फैमिली कोई भी आप ब्लॉक डायग्राम ब्लॉक्स तो आप कनेक्टेड कर देते हैं एरोज़ के साथ, तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम बन जाता है। तो इसके भी 1.5 मार्क्स होते हैं। इस तरह टोटल आपके क्वेश्चन के आपके 3 नंबर पूरे हो जाते हैं। 1.5 नंबर जो है पहले का और बाकी दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम ऑफ 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अदर दैन BASIC, जिसको बेसिक्स भी कहती हैं। तो ये शॉर्ट एंड क्वेश्चन है। जब आप पेपर सॉल्व करें तो कोशिश करें जो शॉर्ट एंड क्वेश्चन होते हैं उसको आप पहले प्रेफर करें। जैसे इसने 3 चीज़ें पूछी हैं, 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जो ही आप लिखेंगे तो इसके आपके पूरे के पूरे 3 मार्क्स आ जाएंगे क्योंकि उसने पूछा है 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आप 3 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसमें 3 पूरी लिखनी है तो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम ऑफ 3 टाइप्स ऑफ केबल थ्रू विच मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड। ये भी क्लोज एंड क्वेश्चन है। 3 टाइप्स पूछी हैं, अगर आपने 3 लिख दी हैं तो उसके पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। नंबर 1 ट्विस्टेड पेयर केबल, नंबर 2 कोएक्सियल केबल्स, नंबर 3 फाइबर ऑप्टिक केबल। ये एक शॉर्ट एंड क्वेश्चन है, तो इसको आप इस तरह के क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड राइट योर ईमेल एड्रेस। अब इस क्वेश्चन के भी 2 पोर्शन हैं, जिसमें सबसे पहले उसने पूछा एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका 1.5 नंबर है, एंड राइट ईमेल एड्रेस 1.5 यानी हाफ नंबर उसका है। तो दोनों को मिला के आपके 3 नंबर हो जाएंगे। अगर आपने पहला पोर्शन कर दिया तो आपको 1.5 नंबर मिलेंगे। सेकंड पोर्शन कर दिया तो आपको 1.5 उसके मज़ीद नंबर मिल जाए। अब इसका आंसर ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल आर मैसेजेस that can be transmitted from one computer to another computer using some telecommunication links is called electronic mail। और आगे हमने sara@oup.com
तो ये इसका ईमेल एड्रेस है। अब आपके 1.5 नंबर पहली डेफिनेशन के, एक्सप्लेनेशन के, और 1.5 आपके उसका ईमेल एड्रेस लिखने के हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, वी कैन सी द इंटायर स्प्रेडशीट, कैन वी सी द इंटायर स्प्रेडशीट व्हेन वी ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वन पोर्शन, एक्सप्लेन योर आंसर। अब इसमें 3 नंबर उसने दे दिए हैं, लेकिन आप इसको, ये ओपन एंड क्वेश्चन है, जितना आप अच्छा लिखेंगे उसके उतने ही अच्छे मार्क्स आपको देगा। लेकिन अगर आपने ठीक लिख दिया है, टू द पॉइंट लिखी, फिर भी आपके नंबर पूरे आ जाएंगे। आंसर इसका है, वर्कशीट कंटेन्स मैनी रोज एंड कॉलम्स, so we cannot see entire spreadsheet on the screen, however we can view and edit part of it। तो ये इसका पूरा जवाब हो गया कि हम स्प्रेडशीट को पूरी तरीके से नहीं दे सकते, however हम उसका एक पोर्शन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन रोज एंड कॉलम्स, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन रोज एंड कॉलम। अब इसके भी 2 पोर्शन हैं। पहले उसने दोनों की डेफिनेशन पूछी है। रोज, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड रोज, और कॉलम होता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड कॉलम। अब क्वेश्चन इसका जो सेकंड पोर्शन है वो कहता है कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन रोज एंड कॉलम्स। 1.5 नंबर जो है पहले पोर्शन के हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, और 1.5 मार्क्स जो हैं वो उसकी आगे जो हमने डिफरेंस बताना है उसके हैं। तो चलते हैं डिफरेंस बताते हैं इसका। तो रोज़ का सबसे पहला डिफरेंस है कि ये वर्टिकल्स होती हैं, आइडेंटिफाइड बाय नंबर होती हैं, अरेंज इन स्ट्रेट लाइन होती हैं, जबकि कॉलम जो होता है वो वर्टिकल होता है, आइडेंटिफाइड बाय लेटर्स होता है, एंड अरेंज वन अंडर द अदर होता है। तो इसके ये 3 डिफरेंस हैं, और 3 डिफरेंस के 1.5 नंबर हैं। तो ये है सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक ओपन एंड क्वेश्चन है, और जैसा कि आपके सामने नज़र आ रहा है, इसमें जितना आप अच्छा लिखेंगे उसके नंबर उतने अच्छे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन ओरिएंटेशंस, ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस। अब ये डेफिनेशन है, हर डेफिनेशन का, हर पोर्शन का एक नंबर है। सारा लिख देंगे, जितना लिखेंगे उतने मार्क्स आ जाएंगे। ओरिएंटेशन है, इट हेल्प्स टू सेट स्लाइड्स इन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप ओरिएंटेशंस। बी, ट्रांजिशंस, द मैनर इन विच वन स्लाइड फॉलो अनदर ड्यूरिंग अ स्लाइड शो। एनिमेशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्टिल इमेजेस अपीयर टू मूव। तो ये तीनों डेफिनेशन अगर आपने तीनों लिख दी तो इसके 3 मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपने 1 लिख दी, 2 नहीं लिखी, तो 1 मार्क्स आएगा। इसी तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट्स में बताएं आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन सी के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।